नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी द्विवेदी और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज़। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी बताने जा रही हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हमने यह जानकारी कई जगह से अध्ययन कर जुटाई है। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सभी सनातन धर्मी हैं और पूरा विश्व सनातन धर्म के आगे नतमस्तक है। दूसरी वजह ये कि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण एक बार फिर दूरदर्शन पर प्रस्तुत की जा रही है। इस रामायण की लोकप्रियता का आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इसके प्रसारण का समय होता था तो उस समय सड़कें गलियां सूनी हो जाती थी। उस समय भी यह रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल बन गया था और जिस रूप में रामानंद सागर ने जिस पात्र को प्रस्तुत किया वही आज भी लोगों की आंखों में बसे हैं और भारतीय हिंदू अब दूसरे रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रामानंद सागर ने लोगों को जिस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत किया वही रूप भगवान का है। इसे ही लोग असली मानते हैं और राम भगवान या रावण का नाम लेने पर वही दृश्य सामने आ जाता है। इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है कि दूरदर्शन पर एक बार फिर रामानंद की रामायण को प्रसारित किया जा रहा है और एक बार फिर इस रामायण को सबसे ज्यादा टीआरपी मिली और लोगों के बीच राक्षस राज रावण की काफी चर्चा है। लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोगों की मांग पर हम ये अपना वीडियो लाए हैं और लंकापति रावण के बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा देने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। जी हाँ, रावण का वो सच जो कम लोग जानते हैं। अब मैं लगभग रावण से संबंधित सभी घटना का क्रम वार वर्णन करती हूँ, जैसे रावण रावण क्यों बना, रावण रावण कैसे बना और इसका जिम्मेदार कौन था। महर्षि कंबन का रामायण और महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रावण का नाम रावण नहीं था। उसका नाम रावण तब पड़ा जब उसने राक्षस धर्म स्वीकार किया। हम आपको बता दें कि रावण का अर्थ रुलाने वाला होता है और रावण तो एक सीधा साधा वेद पाठी था जिसने अपने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त कर वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष पर टीका लिख डाला था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात रावण ने अपने चचेरे भाई कुबेर के यहाँ नौकरी कर ली। कुबेर बहुत कंजूस थे पर रावण से सारे काम फ्री में करवाना चाहते थे, जिससे कुबेर से नाराज होकर रावण आर्यवर्त के राजाओं के पास गया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहा। लेकिन सभी राजा उस समय मदिरा और अय्याशी में डूबे हुए थे। किसी ने ज्ञान को सुनना उचित न समझा और उस समय यह मत बहुत प्रभावी था जिसमें राजा को ईश्वर के समान माना जाता था। उस समय परशुराम जी आतताइयों से लड़ रहे थे। रावण जाकर उनसे भी मिला, लेकिन परशुराम जी ने रावण को महत्व नहीं दिया। शायद वह भविष्य जानते थे। फिर रावण वहां से इंद्रा के पास भृगु संहिता पर लिखी अपनी टीका दिखाने गया, लेकिन उसे वहां अपमान ही मिला। राक्षस माता की संतान होने के कारण रावण को इंद्रा ने महत्व नहीं दिया। अपना ये अपमान देखकर रावण गरजा और बोला, आज जैसे समस्त संसार के लोग मुझे अनदेखा कर रहे हैं, कल सारा ब्रह्मांड मेरे वश में होगा। ऐसा कहकर रावण अपने पिता के घर चला आया। इसी मौके का इंतजार रावण का सगा नाना जामाली कर रहा था और उसने केकसी से कहा, अपने पुत्रों को लेकर ननिहाल चली आओ। केकसी रावण सहित सभी बच्चों को लेकर अपने पिता के घर पहुंच गई। ननिहाल में रावण का माइंड वॉश उसका नाना करता रहा और कहता रहा, तुम राक्षस कुल के हो, कोई ब्राह्मण नहीं। तुम्हें मेरा राज्य संभालना है, राक्षसों की उन्नति करनी है। तुम लाख ब्राह्मण बनने की कोशिश करो मगर तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। तुमने देखा नहीं कितना अपमान हुआ है तुम्हारा। रावण का माइंड वॉश जामाली ने बहुत किया, लेकिन रावण प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन एक दिन रावण ने सोचा, भृगु संहिता की मदद से मैं हमेशा दूसरों के भूत वर्तमान भविष्य बताता हूँ। आखिर मेरा भूत वर्तमान भविष्य क्या है। और फिर रावण ने देखा कि सृष्टि के प्रारंभ में मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से युद्ध किया और उन्हें 3 घाव दिया था। फिर भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर यह दोनों विष्णु लोक में भगवान के द्वारपाल जय और विजय बने, लेकिन परमात्मा को 3 घाव देने के कारण इन्हें 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेना था और उसकी शुरुआत सनकादि ऋषियों के श्राप से हुई। उन्होंने भी 3 जन्म तक जय विजय को राक्षस होने का श्राप दिया था,
लेकिन जय विजय तुरंत राक्षस नहीं हुए, बल्कि कुछ समय के लिए ये शिव जी के गढ़ हो गए और विष्णु जी द्वारा नारद को दिए गए बंदर के रूप को देखकर हंसने लगे थे, जिसके कारण नारद ने दोनों गढ़ों को 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया था। लेकिन तब भी ये तुरंत राक्षस नहीं बने, बल्कि राजा प्रताप भानु के रूप में जन्मे। लेकिन एक राजा ने राजा प्रताप भानु के यज्ञ के भंडार में गौमांस डलवाकर राजा प्रताप भानु को ऋषियों से 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिलवा दिया और तब जाकर रावण के रूप में जन्म हुआ। यह सब जानकर रावण भौचक रह गया और उसने जाना कि श्रीमन नारायण द्वारा ही उसका कल्याण होगा। सब कुछ जानकर रावण अपने नाना के पास गया और राक्षस धर्म अपनाने की शर्त पूछी, तो जामाली ने उसे गौमांस और तामसिक भोजन करवाया। फिर ऋषि कन्याओं और साधुजनों की हत्या, बलात्कार को तामसिक आचरण करके राक्षसी शक्ति को संग्रहित करने के तरीके बताए। रावण ने पहला बलात्कार वेदवती का किया और फिर कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी रंभा का। नलकुबेर ने श्राप दिया कि अगर किसी भी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा के अगर तुमने छूने की कोशिश किया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। चूंकि रावण अब राक्षस हो चुका था और राक्षस का मतलब ही होता है अप्रीतम साहस दिखाना, इसीलिए रावण जाकर सबको ललकारता और उनसे युद्ध करता और हार जाता। एक बार सहस्बाहु से लड़ा तो सहस्बाहु ने रावण को बंदी बना लिया। उस समय सहस्बाहु का परशुराम से युद्ध चल रहा था। भगवान शिव ने परशुराम जी को आज्ञा दी कि रावण को सहस्बाहु के कैद से मुक्त करवा दो। तब परशुराम जी ने रावण को सहस्बाहु से मुक्त करवा दिया। परशुराम जी द्वारा मुक्त कराए जाने के बाद रावण ने सीधा महाराज बाली पर आक्रमण कर दिया, जहां पर भगवान विष्णु ने घुड़साल में रह रहे बच्चों को अपना बल दे दिया और उन बच्चों में रावण को बांधकर खूब मारा, जब तक कि महाराज बलि ने छुड़ा नहीं दिया। वहां से हारने के बाद रावण ने वानर राज बाली को ललकारा और बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने काख में दबाए रखा। रावण जितने भी युद्ध हारता उसका साहस उतना ही बड़ा होता जाता। फिर उसके नाना ने बताया कि तुम महादेव की, ब्रह्मा की तपस्या करो, क्योंकि तुम अभी भी एक साधारण मनुष्य ही हो। उसके बाद रावण ने महादेव और ब्रह्मा की तपस्या कर उन्हें अपने 10 बार सिर अर्पित कर दिया। तब शिव जी प्रसन्न होकर रावण को दशानन नाम से पुकारा और रावण को शक्तियां दी। उसके बाद से तो रावण कभी हारा ही नहीं। देवता, असुर, मानव, किन्नर, दिक्पाल सब उसके वश में हो गए। मृत्यु को अपनी दासी बना लिया। सारे सप्त ऋषि रावण के वश में हो गए। नक्षत्रों पर रावण की मनमानी चलने लगी। एक बार रावण ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया तो इंद्र रावण को बांध कर ले जाने लगे, लेकिन तभी मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर रावण को बचाया और इंद्र को कैद कर लंका लाया। सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने इंद्र को मेघनाद से मांगा और बदले में वरदान दिया कि किसी भी युद्ध के पहले अगर तुम अपने कुल देवी निकुंबला की पूजा करोगे तो हमेशा तुम्हें विजय ही प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने ही मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से पुकारा। जब तक रावण में मनुष्य रक्त था तब तक वह हारा। जिस दिन से उसमें राक्षसी तामसी रक्त अधिक हो गया, श्री राम के साथ अंतिम युद्ध में हारा। एक समय रावण का युद्ध महाराज दशरथ से हुआ। रावण जब राक्षसी माया का उपयोग करने लगा तो दशरथ ने सप्तभेदी बाण चलाना चाहा, लेकिन तभी उन्हें श्रवण कुमार की मृत्यु के समय की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के उपरांत मैं शब्दभेदी बाण नहीं चलाऊंगा। और इसी वजह से रावण विजयी हुआ और दशरथ के अधीन कुछ क्षेत्र उसके कब्जे में आ गए थे। अब कथा वहां से जहां से हमने छोड़ी थी। उधर परशुराम द्वारा सभी मूल क्षत्रिय राजाओं का नाश कर देने के कारण पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई और इसका फायदा रावण ने उठाया और अपने प्रभाव का विस्तार करने लगा। रावण परशुराम से डायरेक्ट कभी नहीं टकराना चाहता था। रावण के बढ़ते प्रभाव और परशुराम द्वारा क्षत्रिय राजाओं के विनाश करने के कारण देवता बहुत चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, आपका परशुराम अवतार जिस तरह से राजाओं का विनाश कर रहा है उससे पृथ्वी पर व्यवस्था तहस नहस हो रही है और इसका फायदा एक चोर की तरह रावण उठा रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, परशुराम को रोकने का काम महर्षि कश्यप का है, ये उनके गुरु हैं, यही रोक सकते हैं। तब महर्षि कश्यप परशुराम के पास गए और अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में
पूरी धरती जो परशुराम ने जीती थी मांग ली। और जब परशुराम ने दान कर दिया तो महर्षि कश्यप कहते हैं, अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। परशुराम के अनुनय विनय करने पर महर्षि कश्यप ने कहा, ठीक है, तू रात्रि में मेरे राज्य में नहीं ठहर सकता, रात्रि में तुझे महेंद्र पर्वत पर रहना होगा। रावण को रोकने के लिए ऋषियों ने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 रक्षक निकले जिन्हें अग्निवंशीय कहा गया, जो बाद में राजपूत कहलाए। इन 4 रक्षकों ने रावण के प्रभाव को कम किया। आज अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि वो 4 रक्षक कोई और नहीं, ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए अग्नि के समक्ष शपथ ली। जब ब्राह्मणों ने शास्त्र के साथ शस्त्र को धारण किया तो वे राजपूत कहलाए। इसका मूल तर्क इतिहासकारों का यह है कि ब्राह्मणों और उन 4 राजपूतों के गोत्र का एक होना, उन 4 राजपूतों के घर में मांस का ना बनना। हालांकि कुछ दिन बाद पुरुष खाने लगे, लेकिन अधिकतर घर की स्त्रियां अभी भी नहीं खाती। और अगला तर्क इतिहासकारों का यह कि जो अग्निवंशीय मूल राजपूत हैं, उनका डीएनए मूल ब्राह्मणों से ज्यादा मैच होता है। ध्यान रहे, केवल मूल 4 राजपूतों की बात हो रही। आजकल तो बहुत सारी राजपूत प्रजातियां आ गई हैं और ब्राह्मणों में भी मूल ब्राह्मणों की ही बात की गई है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।